जय हिंद। हिट एंड रन लॉ यानी हिट एंड रन जो लॉ कानून बना है नया, इस पर ड्राइवर लोग आखिर विद्रोह क्यों कर रहे हैं और विद्रोह करना क्या सफल है, यानी यह सही है या गलत है। देखिए, आप अगर आज गाड़ी नहीं चलाते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, कभी ना कभी आप गाड़ी चलाएंगे। यदि आप चलाते भी हैं तो इसका विद्रोह क्यों हो रहा है ज्यादा, और इसके मेन मुद्दा इस कानून का क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, हिट एंड रन का मतलब होता है प्रहार करके भाग जाना, यानी ठोकर करके 9 2 11 हो जाना, दुर्घटना करके भाग जाना। देखिए, पहले जो हिट एंड रन कानून था वह ये था कि यदि आपके गाड़ी से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया और आप वहां से भाग गए, फुर हो गए, और वो व्यक्ति आपके मतलब गाड़ी नंबर प्लेट पर जैसे FIR कर दिया, देख लिया हो तो आप पे दफा नंबर 304 के तहत 2 साल की सजा हो सकती थी। 2 साल की सजा होती थी, या कुछ रुपए 60,000 मान के चलिए, 60,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक अधिकतम जुर्माना लगता था। तो इसका मिसयूज जानते हैं लोग क्या करते थे कि पड़ोसी से अगर झगड़ा भइल बा कौन से, तो देखते थे कि रोडे पे चलो मार भोसड़ी की उलाट देते थे और 2 साल खटे लिए जेल में। का भइल बा, चाहे 50-60,000 रुपया दे दिए जाए, लेकिन मार तो दे ली, बदला लेते लिए जाए। और एक और भी मिसयूज ये होता था कि लोग पान खाइल हैं, अब पीछे बैक करता ना रहो, भोसड़ी वाले चच्चा हट जाओ वाला ठोक के उड़ा देंगे। लोग ठोक के भी उड़ा देते थे क्योंकि कानून थोड़ा कम था, 2 साल की सजा थी, और या 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए देकर आसानी से लोग छूट जाते थे। अब बात यह है, और आप आंकड़ा जानते होंगे कि अगर 1 मिनट की हम बात करें भारत में केवल, तो 1 मिनट में 19 से 20 लोग की मौत होती है केवल दुर्घटना से। 1 साल की बात करें तो 1,60,000 लोगों की मौत होती है केवल दुर्घटना से, और दुर्घटना होती कितनी है, 4,60,000 के ऊपर। ये तो वो दुर्घटना है जिसपे मतलब कानून जिसको देखी है। अब जैसे आप मान लीजिए किसी को मार दिए, गोड़ छटक गए, भैया माफ कर दो, हो गई गलती से, कानून तो नहीं देखी, वो अभी रजिस्टर नहीं है कि आपने वो भी दुर्घटना किया, यानी जो रजिस्टर है उसका आंकड़ा तो ये है। सरकार इस पे कड़ा कानून इसलिए लाई है कि जो ये मिसयूज होता था कि जान से भी लोग मतलब लोगों को मार देते थे, तो सरकार का कड़ा कानून ये है कि यदि आपके द्वारा गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप वहां से फुर हो गए, तो आपको 7 साल की सजा या 10 लाख रुपए की जुर्माना लग सकती है। अब बात समझिए, कब आपके पास ये नहीं लगेगी, यदि आपसे दुर्घटना हो गई और आप उस व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचा दिए, दवा करा रहे हैं, तो उस केस में आपकी सजा कम की जा सकती है, या आप पे जो 10 लाख का जुर्माना है उसको कम किया जा सकता है, कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अब आप ये बात कहेंगे हमसे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो तब तक उस बतिया को हमको ले जाने देंगे, लोग मार के मुआ दी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सरकार को इस पर भी एक कानून का गहन करना चाहिए कि अगर जिस व्यक्ति से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को ले जा रहा है, तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति वहां पे उसे दंडित कर रहा है यानी मार रहा है, तो उसको भी सजा देना चाहिए। तब लोगों के अंदर ये आक्रोश और डर आएगी कि उस व्यक्ति को मारना नहीं है। अब ड्राइवर तो डर से भागेगा ही। मानिए कोई, देखिए, कोई डॉक्टर हुआ या कोई ड्राइवर हुआ, ये नहीं चाहता है कि हमसे कभी गलती हो। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि हमसे किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए, वो अपनी पूरी जी जान लगा के उसको बचाने का काबिल करता है। ड्राइवर भी कोशिश करता है कि हमसे एक्सीडेंट न हो, लेकिन बाई मिस्टेक अगर हो भी जाता है तो उसको लेकर अस्पताल अगर आप पहुंचा देते हैं तो आपकी सजा में कमी हो सकती है। अब बात मेन मुद्दा यही पे आती है कि जो लोग 300 रुपया कमाते हैं, अगर उनसे बाई मिस्टेक एक्सीडेंट हो जाए तो 7 लाख रुपये वो कहाँ से देंगे, और 10 साल के उनके ना तो जुर्माने हो जाए। तो इस पर सरकार का गहन का बात यह है कि अगर वह आदमी अस्पताल में उसको पहुंचा देता है तो सजा का प्रावधान कम है, ये बात बिल्कुल सही है। पैसे की जो जुर्माने की बात है ये भी कम हो जाएगी, ये बात सही है। लेकिन लोग वहां पे उसको जो मारते हैं, इस पर भी कोई सरकार को दंडित अपराध लगाना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर उसको मारेगा तो आधा पैसा वही जुर्माना देगा। इससे ये होगा कि लोग उसको मारेंगे नहीं, बल्कि प्रोत्साहन करेंगे कि आप इसे लेकर अस्पताल पहुंचा दीजिए। इस तरह हो सकता है कानून जहां तक की हो
तो आगे बढ़ सकती है। ऐसे में आपका क्या राय है, आप अपना कमेंट में दीजिएगा। और बात एक और, देखिए कानून कोई ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह बनाए और कानून जाके संसद में पढ़ दिए पारित हो गया, नहीं। कानून पारित करने के लिए आप जानते हैं कि कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रावधान होता है। लोकसभा में पारित कराना, विधानसभा में पारित कराना, राष्ट्रपति से पारित कराना, फिर मुख्य न्यायाधीश उस पर विचार करते हैं कि कानून सच में सही है या नहीं। कुछ कानून हड़ा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उससे डरे, और लोग उससे डरेंगे नहीं क्योंकि अब जैसे एक और कानून आप सुने होंगे कि अगर आप 18 साल से कम लड़कियों को रेप कर देते हैं, गैंग रेप, तो उनको मृत्यु की सजा होगी। ये कानून बिल्कुल सही है ताकि लोगों के अंदर वो आक्रोश और डर आए। नहीं तो आप जानते हैं कि आपके घर बेटी बहन है, हमारे घर बेटी बहन है, लोग को घर से बाहर निकलना कितना कठिन हो जाता था। ऐसे में आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।